हरे भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतः ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और यह वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। कल के श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से सारे जीव अन्न पे निर्भर करते हैं और अन्न जो है वर्षा पर निर्भर करता है, वर्षा यज्ञ पे डिपेंड करता है, यज्ञ कर्मों पे डिपेंड करता है। और आज आगे ही उस श्लोक को कंटिन्यूएशन में लाके बोला गया है कि ये जो कर्म है ये वेदों में बताया गया है। वेदों के अनुसार जो निर्देशन दिया जाता है उन कर्मों को करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और फिर आपको वर्षा और अन्न प्राप्त होता है। तो इन वेदों का विधान जो है, इन कर्मों का विधान वेदों में दिया गया है। और वेदों के जो प्राप्ति है हमें साक्षात भगवान श्री हरि से प्राप्त होती है। तो इसलिए कहा गया है वेद जो है भगवान के द्वारा प्रकट हुआ है। भगवान ही अल्टीमेटली हमको सब कुछ देने वाले हैं। इस श्लोका को हम लोग एक पिक्चर से समझते हैं जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इस यज्ञ चक्र या संसार चक्र में सारे जीव जो है भगवान पर डिपेंड है। तो कल हमने देखा कि ये जो कर्म है, ये संसार जो है, सारा संसार, इसमें सभी प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्न के बिना जीविका पार्जन बहुत मुश्किल है। तो सारे जीव अन्न पर निर्भर है और अन्न जो है वो पृथ्वी पर निर्भर है, क्योंकि पृथ्वी जो है अगर अन्न देगी तो अन्न खा पाएंगे। लेकिन पृथ्वी जो है वर्षा पर निर्भर है। और वर्षा कैसे होगी? तो जब हम इंद्र आदि देवों को उनका भाग जो हमने प्राप्त किया है उनको भी एक भाग जब हम देते हैं तो इंद्र आदि देव जो हैं उस यज्ञ को ग्रहण करते हैं। यज्ञ को ग्रहण करके प्रसन्नता पूर्वक वो वर्षा देते हैं जिससे अन्न प्राप्त होता है, जीवित रह सकता है। फिर बताया गया है कि इन यज्ञों को कौन बताया कि कैसे करना है, क्या करना है। तो कहा जाता है कि यज्ञ बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो ये कर्म जो है वेदों में बताया गया है। और वेद कहाँ से आए? तो बताया गया वेद तो साक्षात भगवान श्री हरि के श्वास से आए, भगवान के मुख से उत्पन्न हुए। और ये यज्ञ जो है, जो वेदों में बताया गया है, जो कर्म जीव करता है, वो इन वेदों का ही इंस्पिरेशन और डायरेक्शन से कर्म किया जाता है। और भगवान का ही इंस्पिरेशन और डायरेक्शन से जीव कर्म करता है। तो यहाँ बताया गया है इस चक्र से हमने क्या देखा? तो इस चक्र से हमने ये प्राप्त किया कि सारे जीव जो अन्न पर निर्भर है वास्तव में भगवान श्री हरि पर निर्भर है। क्योंकि हरि अगर वेदों का हमको वेद नहीं प्रदान करते, वेदों में कर्म नहीं पता चलता क्या करना है, तो हम देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाते। देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाते तो वर्षा नहीं होती, समय पर वर्षा नहीं होती तो अन्न नहीं आता, और अन्न नहीं आता तो अन्न के अभाव से जीव नहीं होता। इस पर्पट में श्रील प्रभुपाद ने एक बात बताई है कि इस संसार में मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान ही एकमात्र प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर हमारे गोल है। और इस संसार में अभी कलयुग में बेस्ट यज्ञ, सबसे सर्वोच्च यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन, जिसे सर्वोच्च मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करके हम वेदों में जो डायरेक्शन है हमारे लिए वो समझ सकते हैं। और सबको प्रसन्न करते हुए, सभी जीवों को, देवी देवताओं को, समाज को प्रसन्न करते हुए हम अपनी आवश्यक वस्तुएं भगवान से प्राप्त करके सुखी भवन्तु सर्वः जीवन याजन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।